आज भी ज्यादातर आर्किटेक्ट्स या फिर डिजाइनर जो है वो चैट जीपीटी को एक चैटबॉट समझ के बैठे हैं और वही छोटे मोटे वेग से जो है वो कमांड देते हैं और फिर उनसे जेनेरिक रिप्लाई मिलता है जिनका एक्चुअली में ना रियल वर्ल्ड में कोई यूज आता नहीं है। लेकिन असली मैजिक तब स्टार्ट होता है जब आप चैट जीपीटी को उसका रोल डिफाइन करके अपना को असिस्टेंट बनाते हो या को पार्टनर बनाते हो या को आर्किटेक्ट बनाते हो, तब मेन गेम स्टार्ट होता है। सोच के देखो कि आपके पास ऐसी कैपेबिलिटी आ जाए कि आप चैट जीपीटी से बायलॉज को कंसीडर करवाते हुए और साथ में एनबीसी के स्टैंडर्ड्स को कंसीडर करवाते हुए आप पूरा एक साइट प्लान निकलवा पाओ, तो कैसा हो। या फिर आप चैट जीपीटी से एक बेसिक कंसेप्चुअल डिजाइन से लेके फाइनल प्लान और फाइनल प्लान से लेके 3D एलिवेशन और उसके साथ इंटीरियर और फिर 3D विजुअलाइजेशन पूरा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी से करवा पाओ। या आप ये सोच के देखो कि आप एक ही दिन में पूरा की पूरा बीओक्यू बनवा लो या फिर पूरा की पूरा एग्रीमेंट रेडी कर लो या फिर क्लाइंट को ऑन द स्पॉट ईमेल पे रिप्लाई करके पूरा फीस शेड्यूल भेज दो विद टाइमिंग के साथ और विद टाइम पीरियड के साथ। एंड ट्रस्ट मी, इससे आपका काम कितना फास्ट हो जाएगा और आप कितने सारे प्रोजेक्ट्स को एक बार में हैंडल कर पाओगे। और उसके साथ सबसे बेस्ट चीज कि ये सब चीजें आप कर सकते हो चैट जीपीटी में, अगर आप चैट जीपीटी को प्रोफेशनल तरीके से यूज कर सकते हो तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर एक एडवांस लेवल की प्रॉम्प्टिंग यूज करने जा रहा हूँ चैट जीपीटी में। एडवांस लेवल की, वो गूगल सर्च वाले नहीं, एडवांस लेवल की प्रॉम्प्टिंग, जिसको मैंने यहाँ पर देख सकते हो ब्लर कर रखा है। तो ये मैं जो है एडवांस लेवल की प्रॉम्प्टिंग यूज करूंगा जिसमें मैं सिर्फ रिक्वायरमेंट के तौर पर लोकेशन और प्लॉट साइज दूंगा। ठीक है, तो इन दो कॉम्बिनेशन से हम एलिवेशंस को क्रिएट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग कुछ इस टाइप के एलिवेशंस देखेंगे कि कैसे इस टाइप के, मतलब ये सेम एलिवेशंस को हम कैसे निकालेंगे, वो भी बेसिक डिटेल्स के साथ, जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा। सेम कॉपी पेस्ट किया है, सिंपली कुछ भी एक्स्ट्रा एड ऑन्स कुछ भी नहीं किए हैं। उसी प्रॉम्प्ट को जो मैंने आपको दिया है प्रीवियस लेक्चर में डाउनलोड करके, जो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, उसी को सेम कॉपी पेस्ट मैंने यहाँ पर किया है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये मेरे को बोल रहा है कि जब भी आप न्यू एलिवेशन मुझे बोलोगे, मैं उसके बाद आपसे इनपुट मांग लूंगा। तो मैंने क्या किया, सिंपली न्यू एलिवेशन यहाँ पर लिख के जो है वो दे दिया। उसके बाद ये मेरे से क्या मांगता है कि एलिवेशन इनपुट चेकलिस्ट में प्लॉट साइज और ओरिएंटेशन आप मेरे को दे दो, प्लॉट टाइप, लोकेशन, फ्लोर प्लान, जो भी आपके पास है ना, जितनी ज्यादा डिटेलिंग है वो आप मेरे को दे दो, मैं उसके बिहाफ पे बना दूंगा। तो मैंने यहाँ पर आपको सिंपली दे दिया है कि 90 बाय 180 फीट का प्लॉट साइज है, जगतपुरा जयपुर राजस्थान के अंदर है। स्ट्रक्चर जो है वो G+2 का हाई एंड विला होने वाला है और स्टाइल जो है वो मॉडर्न प्लस कंटेम्पररी विद अ मिनिमलिस्टिक डिजाइन होने वाला है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्रिएट एन इमेज ऑफ कॉर्नर व्यू, क्योंकि क्या है, अगर आप कॉर्नर व्यू नहीं लिखोगे ना तो वो आपसे पूछेगा मैं फ्रंट फसाड डिजाइन करके दूं या कॉर्नर करके दूं या बर्ड आई व्यू करके दूं या ह्यूमन आई व्यू करके दूं। तो ये सब चीजें अगर आप पहले एक्सप्लेन कर दोगे तो ठीक है, अदरवाइज वो आपसे पूछ तो लेगा ही। तो ये अपनी चीजों को समझ चुका है। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि बिफोर इमेज जनरेशन क्या आप मुझे बता सकते हो कि ग्राउंड फ्लोर पर क्या है, फर्स्ट फ्लोर पर क्या है और सेकंड फ्लोर पर क्या क्या जोनिंग है, एक बार आप मुझे वो बता दो, है ना। दूसरा, आपका कोई मटेरियल अगर कोई वो है, पर्टिकुलरली प्रेफरेंसेस है तो वो बता दो, और एनी स्पेसिफिक फसाड इंस्पिरेशन कोई है तो वो आप मेरे को दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इनको बताया कि ग्राउंड फ्लोर पे पेरेंट्स बेडरूम होगा, पूजा रूम होगा, किचन विद डाइनिंग, लिविंग एरिया डबल हाइटेड है लिविंग वाला, और गेस्ट टॉयलेट है। फर्स्ट फ्लोर पर 2 बेडरूम, रेड रूम और बैल्कनी है। सेकंड फ्लोर पर हाफ टेरेस ओपन वाला और हाफ जो है वो जिम और स्पा का रूम होने वाला है। अब इसने मेरे से मटेरियल प्रेफरेंसेस पूछा कि ठीक है, आपने वो तो बता दिया, फाइनल हो गया, लेकिन अब मटेरियल प्रेफरेंसेस और फसाड के एलिमेंट बता दो। मैंने बोला कि यार ये तो आप अपने हिसाब से कंसीडर कर लो, जो भी कंटेम्पररी स्टाइल में लगता हो वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया उसको कंसेप्ट, मतलब कंटेम्पररी स्टाइल पर डिजाइन करके आप अपने हिसाब से देख सकते हो। उसने अपने आप कंसीडर कर लिया है, व्हाइट टेक्सचर, प्लास्टर, स्टोन क्लैडिंग और ये सब चीजें कर ली है। नाउ दिस इज सेटिस्फैक्टरी, मिनिमलिस्टिक लुक है, ज्यादा कलर का तामझाम नहीं है, मटेरियल्स बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं, कंटेम्पररी लग रहा है और एट द सेम टाइम मॉडर्न वाली वो फीलिंग भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो ये मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पर्सनली अच्छा लगा कि मैंने जो इनपुट निकाल के दिया, क्योंकि मुझे पता है, मैंने कॉर्नर व्यू बोला था, इसने मुझे कॉर्नर निकाल के दिया है। ठीक है, तो ये चीजें मुझे पता है, तो मुझे पता था कि मुझे क्या निकाल के देने वाला है। चलिए इसमें कुछ और एड ऑन्स करते हैं। मैंने यहाँ पर बोला ग्रेट, नाउ कैन यू गिव मी अनदर कॉर्नर व्यू, मतलब इसके पीछे वाला एरिया दोगे, क्योंकि उस कॉर्नर से भी मुझे देखना है। ये तो कॉर्नर हो गया, अब उस कॉर्नर से देने के लिए, ठीक है, तो मुझे इसने दूसरे साइड के कॉर्नर से निकाल के दिया कि ये है उसके दूसरे साइड के कॉर्नर का व्यू, है ना। तो आप देख रहे हो कि पूरा व्यू हमने कवर कर लिया, पूरा कंसेप्ट निकाल के दे दिया, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड। लेकिन आप लोग के लिए मैं इसमें और डिटेल में चलता हूँ। ओके ग्रेट, नाउ कंसिडर 1 कार पार्किंग। अब मुझे एक कार पार्किंग चाहिए एंड इन एलिवेशन, क्योंकि इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे, बहुत लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे थोड़ा ऐसे, है ना। तो वो लेवल्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे मिनिमलिस्टिक लुक और ज्यादा चाहिए, है ना। दूसरा, मुझे पार्किंग चाहिए। तो ये दो चीजों का मैंने कंसिडरेशन किया है। कंसिडर्ड बालकनी कवर्ड विद लूवर्स ऑल्सो, मतलब कि बैल्कनी को ना लूवर से कवर भी कर दो, क्योंकि बहुत ओपन है, जयपुर में थोड़ा हार्श आपको पता है कि क्लाइमेट होता है, तो थोड़ा लूवर्स का ऑप्शन होना ही चाहिए। नाउ दिस इज समवट मोर बॉक्सी लुक लग रहा है, लेकिन इसने कार पार्किंग को कंसीडर कर लिया। दूसरा, इसने लूवर्स बना दिए बैल्कनी में। तीसरा, अब इसके लेवल्स में बहुत डेप्थ नहीं दिख रही होगी, पहले डेप्थ और रिसेस थोड़ा सा ज्यादा था कंपैरेटिवली, है ना। अब आपको वो डेप्थ नहीं देखने को मिल रही होगी। तो ये चीजें इसने कंसीडर कर लिया। बट मैंने इसे क्या बोला, आई डोंट वांट बॉक्सी डिजाइन, कैन यू काइंडली गिव मी कंसीडर लुक एंड फील ऑफ जयपुर ओनली। जयपुर वाला कुछ दोगे आप, कंसीडर करोगे। अब आप देख सकते हो, ये रहा, दिस इज समथिंग विच इज आई
क्वाइट सरप्राइज्ड क्योंकि चैट जीपीटी ने एग्जैक्टली बहुत अच्छा घर निकाल के दिया है विद पार्किंग, G+2 स्ट्रक्चर, साथ में पूरा राजस्थानी वाइब, वो पूरा फील दे रहा है, आर्चेस, जाली, सब कुछ बना के दिया है इसने। ट्रस्ट मी, दिस इज समथिंग जो आप भी क्रिएट कर सकते हो। चलिए इसके और आगे बढ़ते हैं, है ना। मैंने ये बोल दिया ग्रेट, कैन यू गिव मी फ्रंट फसाड व्यू, आप मेरे को फ्रंट फसाड व्यू जनरेट करके दे सकते हो। ये इसने मेरे को निकाल के दिया है, ठीक है। दिस इज समथिंग अगेन, यहाँ पर आपको कार पार्किंग का स्पेस, मेन गेट देखने को मिल रहा है, जीआरसी देखने को मिल रहा है, जीआरसी के पूरी डिटेलिंग, कार डिटेलिंग, आर्चेस बना हुआ, वो एक घर वाली वाइब, राजस्थानी वाली वाइब जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। और फ्रंट फसाड मैंने बोला था, कॉर्नर व्यू नहीं बोला था, तो इसने मेरे को फ्रंट फसाड निकाल के दिया है। चैट जीपीटी एक अकेला ऐसा टूल है जहां पर आप जितना अच्छा प्रॉम्प्टिंग लिख के देते हो वो उतना अच्छा आउटपुट देता है। तो ये पूरा प्रॉम्प्टिंग के बेस पर डिसाइड होता है कि क्या ही चैट जीपीटी आपको आउटपुट निकाल के देगा। तो आई होप सो कि आपको ये दो डेमो जो है वो समझ में आए होंगे। अब आपको अगर चाहिए तो आप इस कोर्स को नीचे लिंक पे क्लिक करके एनरोल कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, आज की डेट में ये मैंडेटरी है, आपको ये लेना ही चाहिए और सीखना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा आर्किटेक्चर बेस्ड और डिजाइनर बेस्ड ही है ये पूरा कोर्स। ये वो नहीं है जहां पर हम आपको बेसिक चैट प्रॉम्प्टिंग सिखाएंगे, नहीं, हम आपको यहां पर जो है वो एलिवेशन, डिजाइनिंग, इवन आपके एकेडमिक्स में कैसे हेल्प करे वो भी सिखा रहे हैं पूरे कोर्स के अंदर। उसके बाद फाइनेंशियली आपको कैसे हेल्प करेगा, एज ए बिजनेस आप कैसे ग्रो कर पाओगे, वो हर एक चीज जो एक आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में निश में चाहिए होता है ना, वो कंप्लीट चीजें आपको इस चैट जीपीटी वाले कोर्स में देखने को मिलेगा। तो फिर अब देरी किस बात की है, नीचे दिया हुआ है लिंक, जाके अभी एनरोल करो। एंड ट्रस्ट मी, 5000 से ज्यादा आर्किटेक्ट्स जो हैं वो हमें भरोसा दिखा चुके हैं और इस कोर्स को एनरोल कर चुके हैं। तो आप किस बात का वेट कर रहे हो, अभी जाके एनरोल कीजिए। मिलते हैं डायरेक्ट कोर्स में।